और साथियों, जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा, आपकी हड़ताल 3 दिन की है। अगर आगे बढ़ेगी तो हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से पूरा समर्थन है हर चीज से, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको आश्वासन दूं, अगर कोई भी प्रशासन या सरकार कोई भी कार्रवाई करे तो एक बार अपने फोन से नंबर मेरा नोट कर देना, कॉल कर देना। जितने भी जिले में कर्मचारी है सबको आपके समर्थन, तो साथियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस सरकार को, अब आपके बीच में मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी, ये सरकार ड्रामा कर रही है संसद अभियान चलाने का। मैं इस सरकार बेशरम सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि संसद भारत को बनाने वाला, इस शहर को बनाने वाला कौन है? ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहर के सफाई कर्मचारी। वार्ड मिलता है किसको? सचिन तेंदुलकर को और अमिताभ बच्चन को। उसने कौन सी गटर में सफाई की थी? उसने कौन सी गटर में सफाई की थी सचिन तेंदुलकर ने? और कौन से अमिताभ बच्चन ने सफाई कर? अगर इसका अवार्ड देना चाहिए था सरकार ने तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी को, चाहे किसी भी विभाग में सफाई कर्मचारी है उसको अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन ये सरकार ना दलितों की है, ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना कर्मचारियों की है। ये विरोधी सरकार है। और साथियों, अब आपके बीच में अब 2024 में फिर चुनाव है। हमारे साथी, अब किसी को बुरा भी लगेगा इस बात का, एक पौवा के चक्कर में बैठ जाते हैं। साथियों, ये अपनी वोट को जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया वोट का, बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने 2 बात कही थी कि संघर्ष करो और शिक्षित हो। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि हमारे मार्केट नहीं लग रहे कि हम सरकारी का काम करेंगे। अगर हम हमारी सोच ये है, हम ये कोशिश करें कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है हमारा कितना बड़ा कौशल है, कितना हमारे साथ दुर्भाग्य हो रहा है। लेकिन आपसे अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा स्कूल में भेजो। लेकिन सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा शोषण कर रखा है कि हम 12,000 रुपये में कहाँ से स्कूल, ये भी सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते थे? हमारे दलित बच्चों नहीं पढ़ते थे ज़्यादा, क्योंकि जिसके पास पैसा है, हर चीज़ की मौज है, वो सरकारी स्कूल में नहीं बैठेगा, वो बढ़िया स्कूल में, बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया यूनिवर्सिटी बैठेगा। अगर तो हमारी भी नौकरी पक्की हो जा तो हम भी बढ़िया स्कूलों में बैठे, अपने बच्चों को शिक्षित करें और पढ़ाए लिखाए। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, ये बच्चों के बच्चे पढ़े लिखे। सरकार ने जो स्कूल जो गाँव के अंदर खुले हुए थे शहरों में, उनको बंद करने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो हमारा बच्चा को पढ़ने के लिए था उसको भी बंद करने का काम कर रही है सरकार। तो बताओ, ये दलित के हाथ में सरकार बीजेपी हथियार नहीं है। अब आपके बीच में चुनाव आएगा, ये हमारे घर घर आएंगे, पैर पकड़ेंगे और लंबे लंबे वादे करेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। 15 लाख का तो सरकार ने तब आने से पहले वादा किया था कि हम हर दलित के खाते में 15 लाख रुपये देंगे। अगर कोई भी साथी बता दे किसी का 15 रुपये जाए होगा, लेकिन इन झूठे वादों से हमारा भला नहीं होगा। अब एक दलित के घर में खाने से अब ये ड्रामा चला रहे हैं संसद का, उस संसद को तो हमारे अंदर बीमारी लग जाती है, क्योंकि हम जहाँ जिसने वहाँ पर थूक दिया उसको भी हम साफ करते हैं। 2 वार्डों में हमारे सफाई कर्मचारी थे। इस महामारी कोरोना के अंदर हमारी को स्टील की बॉडी नहीं थी, ये हमारी को स्टील की बॉडी थी। ये कोरोना हमें भी लग सकता था और हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी शहीद हुए, क्योंकि सरकार ने उसको किसी को कोई मांग नहीं। हमारी मांग थी कि तो हमारा सफाई कर्मचारी इस देश की सेवा करते करते शहीद हो गया, उसके परिवार को 50 लाख रुपये दे सरकार और उसको एक सरकारी नौकरी दे। लेकिन सरकार ने क्या किया हमारे साथ? 10 लाख रुपये जो सफाई शहरों में सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं, अगर वो कर्मचारी शहीद हो गए उसको 10 लाख रुपया हम फिर लेना नगर पालिका कर्मचारी संघ लेना अपनी मांगों के लिए, अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए हमने सरकार से 20 लाख रुपये लागू करवाए सरकार साथी को, जो हमारा इस कोरोना काल के अंदर शहीद होगा। एक बात, अगर आपकी मांग पूरी करवा सकता है तो अपनी एकता और सिट्टू और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आपकी मांग पूरी करता। कोई सरपंच
या कोई पार्षद या कोई एमएलए हमारी मांग को पूरी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इन्होंने तो वोट ले लिया और अपने साइड में हो गए। जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो बड़ी बड़ी पुलिस फोर्स खड़ी कर जाते हैं, जैसे हम इसके घरों में कोई डाका मारने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतना बड़ा शोषण कर रही है हमारे साथ, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। और आपने देखा एक दलित के घर में खाने खाने का सरकार ये ड्रामा कर रही है। मैं इस बेशरम सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस दलित के घर में खाना खाया उसके घर में देखा चून तक नहीं है, वो उनके घर में चून तक नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं प्यासे हैं, देखा इन्होंने नहीं देखा। और इन्होंने खाना भी बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगा करके और खाना खा के फोटो खिंचवा लिया, अखबार में लगवा दिया कि हमने दलित के घर में खाना खाया। दलित के घर में खाना खाने से हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा। हमारी मांगों का समाधान तब होगा जब एक एक सफाई कर्मचारी पक्का होगा, तो सरकार से हम अपील कर रहे तब हमारा भला होगा। एक गरीब घर में खाना खाने से हमारा भला नहीं होगा। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक हड़ताल चलेगी और हम आपके बीच बातचीत दे देंगे। अगर कोई ऐसी समस्या है तो कॉल कर देना, रात को बुला के जब आपके साथ रास्ता खड़ी पाएंगे। और साथियों, आज हमारा तीसरा हड़ताल का, अब हमारी जो स्वीकृति जो स्टेट बॉडी है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की, वो आगे की क्या निर्णय लेती है, इस हड़ताल को आगे बढ़ाती है या निश्चित चालू करती है, वो आपको पता चल जाएगा। आपके साथी जो सीनियर साथी है आपके बीच में मैसेज करेंगे। और एक मेरी सबसे अपील है, जो